हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है और आज देखेंगे कि सारे वर्ल्ड मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है और आज जो कैंडल बना उसके वजह से आगे क्या हो सकता है अगले वीक में। राइट, थोड़ा सा अलर्ट कैंडल है, सो वी नीड टू बी केयरफुल। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीकली मार्केट अपडेट। बाय द वे, कल सैटरडे विच इज़ 28th ऑफ फेब, जहाँ पे ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जिन्होंने वो 20 तारीख वाली 17 तारीख वाली प्रेडिक्शन की थी वो तो नहीं हुई, लेकिन कल 28 तारीख है वो एक्चुअल प्लैनेट परेड करके है, जो 6 प्लैनेट्स एक साथ आने वाले, विच इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन एंड प्लैनेटरी एक्शंस डू इम्पैक्ट द मार्केट। और उसका शायद आज हमको थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला भी था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ल्ड मार्केट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। एंड और बाय द वे आपको और एक चीज़ बता दूं कि अगले सैटरडे विच इज़ 7th ऑफ मार्च को हमारा एक फ्री इवेंट हो रहा है, बिल्कुल फ्री है। सो हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026, नीचे लिंक होगी, वहाँ पे रजिस्टर करना और 4 घंटे आपको डिटेल में टॉप डाउन अप्रोच, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, सेक्टर, न्यूमरोलॉजी, मेनली न्यूमरोलॉजी 2026 में क्या हो सकता है, सारे नंबर 1 ईयर्स है ना, उसमें क्या हुआ था लास्ट 100 साल में और ये वाले से साल में क्या हो सकता है वो एनालाइज करेंगे। सो इट्स अ फ्री इवेंट, सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ल्ड मार्केट ऑन योर स्क्रीन। लेट्स मेक इट बिग। डाउ जोन्स अब वहाँ पे देखेंगे तो एक मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है और डेली 40-60 के बीच में फंसा हुआ है और दैट्स द साइडवेज मार्केट वहाँ पे चल रहा है। सो नॉट बैड, नॉट नथिंग ग्रेट अबाउट इट बट नथिंग बैड अबाउट इट। राइट, नेक्स्ट वी गो टू नैस्डैक में मंथली अबाउट 60 बट वीकली साइडवेज हो चुका है, विच वी कैन सी 40-60 यहाँ पे। सो दैट इज़ वेयर वी सी साइडवेज मार्केट। और डेली में भी साइडवेज है बिकॉज नीचे गया था लेकिन 40 पे सपोर्ट ले लिया उसने। राइट, डाउ जोन्स हो, बिटकॉइन हो या निफ्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। RSI तो RSI ही है, वो अपना काम करेगा। नेक्स्ट इज S&P 500, वो बेसिकली सेम चार्ट लाइक Dow Jones only. So next, now Germany. Now if you see this Germany, which is UK index, European market, 60 plus, 60 plus, और अब खाली डेली चार्ट 60 पे है, रेजिस्टेंस है और वहाँ पे और ऊपर भी रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप डोजी जैसा कैंडल बना है। सो वील सी द इफेक्ट ऑन मंडे एंड देन लेट्स गो टू नेक्स्ट इज यूरो स्टॉक्स। तीनों RSI 60 के ऊपर, इनफैक्ट एडवांस GFS पे बैठा है बट लास्ट एक दो कैंडल जो है स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है वहाँ पे भी कल वाला, तो वो उसको कंफर्म होगा तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज UK। वहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तीनों RSI 60 के ऊपर, मतलब बैंड को वॉक कर रहा है डेली भी, वीकली भी, मंथली भी, तो इसमें कोई साइंस दिख नहीं रहे। नेक्स्ट इज निकी, ये भी तीनों RSI 60 के ऊपर, छोटे मोटे कैंडल बन रहे हैं वहाँ पे स्पिनिंग टॉप डोजी जैसे डेली चार्ट पे, बट बाकी खास कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्पी, यहाँ पे भी वन साइड मार्केट। इफ़ यू सी, ये हमने लास्ट टाइम एडवांस GFS मार्क किया था, यहाँ पे 2 बार आया था और वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव मिला कॉस्पी कोरिया को। राइट, तो यहाँ पे भी RSI का कमाल चल रहा है। सो बेसिकली अब वहाँ पे भी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो एक रिकॉर्ड सेशन काउंट हो चुका है, 8-9 कैंडल एक साथ वन साइडेड ग्रीन ऊपर ऊपर क्लोज दे रहे। सो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। राइट, नाउ नेक्स्ट हैंग सेंग, और वहाँ पे मंथली स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों साइडवेज मार्केट चल रहे हैं। सपोर्ट के नज़दीक चल रहा है मार्केट, विच इज़ बेसिकली नियर 40 सपोर्ट ऑन RSI ऑल्सो। एंड देन नेक्स्ट इज SSE एंड तीनों RSI 60 के ऊपर, डेली थोड़ा सा 60 के नज़दीक है और रेजिस्टेंस के नज़दीक है। राइट, एंड इफ़ यू सी नोटिस प्रॉपरली, ये जो लास्ट कैंडल है उसको बोलते हैं लास्ट एनगल्फिंग। लास्ट एनगल्फिंग मतलब एक होता है बुलिश एनगल्फिंग, और वो बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे है, विच यू कैन सी एट द बॉटम। अब बॉटम पे बुलिश एनगल्फिंग आना और टॉप पे बुलिश एनगल्फिंग आना में दोनों में बहुत फ़र्क है। बॉटम पे आया तो वो बुलिश उसको मार्केट को ऊपर टर्न मारेगा, और टॉप पे आया तो वो मार्केट को एक्चुअली रिवर्स कर सकता है। सो दैट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर सम ऑफ यू, मे बी यू कैन टेक नोट ऑफ इट। तो यहाँ से अगर टर्न मारेगा तो इट कैन बी स्लाइटली रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ अ मूव। नेक्स्ट, नाउ वी लुक एट गोल्ड फ्यूचर्स। गोल्ड में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि एक बार
वो बड़ा जो ट्रेंड था उसका वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा स्पिनिंग टॉप इवनिंग स्टार हो चुका है। अब वो कंसोलिडेट करेगा, उसको काफ़ी टाइम लगेगा, और यू कैन सी दैट 60 पे काफ़ी टाइम से अटक गया है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी कंसोलिडेशन फेज फॉर गोल्ड, एंड सेम फॉर सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर काफ़ी उससे भी वीक है, एंड इफ यू कैन सी दैट 40-60 के बीच में ही आफ्टर दैट बिग ड्रॉप इन द लास्ट मंथ। एंड द नेक्स्ट वन इज बिटकॉइन। बिटकॉइन तो ऑलरेडी आधा हो चुका है, अभी वो मंथली 40 पे आने की कोशिश कर रहा है, विच कुड बी अ वैल्यू बाय, बट अभी तक वहाँ पे कोई साइंस, वीकली पे आप देखोगे शैडोज बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, डेली पे भी डबल बॉटम है, राइट। देयर कैन बी सम बाउंस फ्रॉम हियर, बट ओवरऑल स्टिल नॉट नॉट आउट ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट, और वी गो टू क्रूड। क्रूड इज स्लाइटली बुलिश, क्योंकि उसका देखो देखो हमने कुछ महीने पहले, आई थिंक लास्ट मंथ ही वैल्यू बाय की बात की थी क्रूड में, और वहाँ से वीकली भी वैल्यू बाय पे 40 पे था, डबल बॉटम था। अब वीकली 60 क्रॉस कर रहा है, डेली कब से 60 क्रॉस कर चुका है। सो क्रूड इज मूविंग अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो मे बी नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। एंड द लास्ट इज USD INR। इसमें अच्छा है कि उसने टॉप बना के गैप बना दिया, विच यू कैन सी हियर देयर इज अ गैप विच is going to work as a resistance, so it will also consolidate similar like gold and silver। तो मोटा मोटा दिस वाज लाइक बेसिकली सैटेलाइट व्यू। हमको पता है सैटेलाइट व्यू क्या होता है, कि वर्ल्ड मार्केट में सब कुछ चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है। सैटेलाइट व्यू में देखा कि डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन, यूरोपियन मार्केट्स बुलिश है, बट एक दो साइंस है जो जहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है। एशियन मार्केट्स भी बुलिश है, गोल्ड सिल्वर कंसोलिडेशन, डॉलर कंसोलिडेशन, बिटकॉइन बेरिश। मतलब कोई खतरे की घंटी नहीं है, बट कुछ कुछ साइंस है तो अलर्ट होना पड़ेगा। और हम निफ्टी में तो सैटेलाइट व्यू से नीचे आते हैं हेलीकॉप्टर व्यू पे। हेलीकॉप्टर व्यू क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। अब आज देखेंगे निफ्टी में क्या कैंडल बना है, एंड देन वी गो टू द सेक्टर ऑल्सो। लेट्स गो ऑन स्क्रीन, एंड यू कैन सी दैट मंथली थोड़ा सा मंथ खत्म हो रहा है। आज लास्ट डे था मंथ का, और उसने 59.87 पे क्लोज दिया, राइट। ये टाइम है जब मंथ खत्म होता है ना, आप पक्का गांठ बांध लो कि मंथ खत्म होने के बाद हर एक मंथ कैंडल को आपको देखना है। जैसे अभी ये मंथ का कैंडल क्या बना, ये मंथ का कैंडल बना डोजी स्पिनिंग टॉप जैसा, और वो भी 60 के थोड़ा सा नीचे गया, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। सो लास्ट 3 महीने से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा बेरिश, या वो भी रेजिस्टेंस जोन में, राइट, विच इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो वो दैट्स नॉट, मतलब वो बार बार मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। अब अगले महीने उसकी टेस्ट होगी, जब अगर नीचे गया मूविंग एवरेज के नीचे, देयर कुड बी सम करेक्शन, राइट। सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट भी मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा है लास्ट 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। इनफैक्ट लास्ट 5-6 हफ्ते से खाली बजट वाले वीक में एक बार ऊपर जाके नीचे आ गया। सो दैट शोज सम काइंड ऑफ कंसर्न फॉर द मार्केट। एंड देन गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। एक उसके पास जो सपोर्ट है वो है 40 का, जब वहाँ पे आएगा, और एक है यहाँ पे गैप का, दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट विच इज़ हियर, राइट। गैप सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर वो टूटा तो प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज ओके, फिर भी इट्स स्लाइटली गेटिंग एटलीस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बुलिश जोन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू बेरिश जोन करने की कोशिश कर रहा है। नाउ वन मोर थिंग विच वी वांट टू सी इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में काफ़ी टाइम से बुलिश सेक्टर चल रहा है, PSU बैंक्स भी चल रहे हैं, और बट अब लास्ट 3-4 दिन से जो हुआ है ना, वो देखते हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न वाला काम है। अब मंथली कैंडल क्या है, फिर से डोजी और स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन बोलते हैं एग्जैक्टली, अगर नाम देखेंगे तो लास्ट तीनों कैंडल उसके छोटे और हैंगिंग मैन, मतलब इनडिसिसिव कैंडल है। सो विच इज़ शोइंग दैट वो शायद थोड़ा सा थक चुका है या रेस्ट ले रहा है, रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट नॉट अ बुलिश कैंडल फॉर श्योर, राइट। नाउ वी गो टू वीकली कैंडल। वीकली कैंडल में आज उसने छोटा सा शूटिंग स्टार जैसा बनाया ये वाले हफ्ते में, और वो भी रेजिस्टेंस जोन में। बजट वाले वीक पे भी वही था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया लेकिन गया नहीं ऊपर, शैडो के ऊपर। एंड देन वी गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे वन थिंग विच वी कैन सी, चलो मैं आपको एकदम बारीकी से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम है कि एक तो ये डबल टॉप बना रहा है, क्योंकि कैन सी दैट 1 and 2, एंड देन लास्ट वाले 10 कैंडल में, लास्ट 7-8 कैंडल में उसने रेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, राइट, वो भी एक साइन है, और रेड का साइज भी बढ़ रहा है।
कुछ दिन पहले रेड था, आज भी रेड था, राइट, प्लस डबल टॉप है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेड कैंड यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं जा रहा, रेंज शिफ्ट कर रहा है, प्लस आज के रेड कैंडल पे उसने थोड़ा सा हायर वॉल्यूम दिखाया है, तो ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जैसा हो सकता है जो अपने को और नीचे लेके जाए। और दूसरी एक बात जो बहुत ही बारीकी है कि अगर आप इस बैंड का डायरेक्शन देखो ना, ये जो बैंड ऊपर दिख रहा है, इसको पहले लाइंस निकाल दो, सारी 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 लाइंस निकाल दो। ऊपर वाला जो बैंड नीचे टर्न हो चुका है ना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। वो बता रहा है कि भाई अब ऊपर जाने का चांस कम है, ये स्क्वीज मोड में जा रहा है, सो और थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। और दूसरा एक और साइन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ओपन हाई सेम था आज, कैन यू सी दैट, ओपन हाई सेम है यहाँ पे, जब रेड कैंडल यहाँ पे भी ओपन हाई सेम था, ओपन हाई मतलब ओपन और हाई एग्जैक्ट सेम होते हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो दैट शोज कि ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। और एक चीज़ जो हमेशा बताता हूँ, मैंने आज 3 साढ़े 3 को एक मैसेज भी किया था स्टूडेंट्स को कि बैड फ्राइडे कैन लीड टू बैड मंडे। लास्ट इतने हिस्ट्री में इतने सारे जितने भी क्रैशेस हुए ना, उसमें से बहुत सारे क्रैशेस मंडे को हुए हैं, और उसमें से बहुत बार फ्राइडे को ऑलरेडी मार्केट ने सिग्नल दे दिया है एक रेड बना के, और मंडे को फिर बड़ा रेड बनता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये मंडे भी हो सकता है, बट हमको तैयार रहना है, वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, राइट। एंड सेकेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट है कल, तो उसके वजह से कुछ रिएक्शन आ सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेंज शिफ्ट है, कुछ वॉल्यूम भी है, वर्ल्ड मार्केट में भी कहीं कहीं पे रिट्रेसमेंट वाला साइन दिख रहा है, तो वी नीड टू बी अलर्ट। बहुत बहुत तो क्या होगा, मैंने अपना लॉन्ग कम कर दिया, अलर्ट हो गया, अब मंडे नहीं गिरेगा तो कोई टेंशन नहीं है, गिरेगा तो बच जाएंगे और पुट भी कर सकते हैं, ट्रेड शॉर्ट भी कर सकते हैं। और अगर नहीं चला और फिर से ऊपर चल गया, ब्रेकआउट हो गया, तो फिर वी कैन ऑलवेज गेट बैक इन, राइट। दैट्स द साइन व्हाट वी नीड टू लुक एट। सो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट सिग्नल जो मैं आपको बताना चाहता था। जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, बारीकी से देखो। और अगर मेरा एक सीरीज़ है 3x3 सीरीज़ करके, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में सिखाई है अबाउट बॉलिंजर बैंड, RSI एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये 3 इंपॉर्टेंट है, प्राइस, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। ये 15-17 वीडियो है, 10-10 मिनट के है टोटल, सब मिला के 3 घंटे में हो जाएगा, 3 से 4 घंटे में। देख लो ये वीकेंड पे, एंड देन हर बार बहुत बार देखोगे तो और समझ में आएगा, राइट। सो दिस वाज वीकली मार्केट अपडेट। थोड़ा सा अलर्ट मोड में है मार्केट, तो ध्यान रखना है मंडे को। और फिर वापस मिलेंगे। और अगले सैटरडे को एक फ्री इवेंट हो रहा है विच इज़ कॉल्ड हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026। इट्स कंप्लीटली फ्री, क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन नाउ। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।